बार बार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार। इहावा सब हम में महिमा परम्पार। गुरुजी महिमा परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। ए मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जनयाय। गुरुजी सुध लीजिए हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाप पकड़ जनदाय। गुरुजी बाप पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप महान हो, आप महान हो और आप महान हो। ये दो दोहा आए हैं और उनका अर्थ बताना है। स्वामी जी ये दोहे हैं। धनी सारा गुरु धनी धन्य है, मिले धन जन सोय। धनी दादा गुरु धनी धन्य है, मिले धन जन सोय। काहे सदा पल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। धनी सदा गुरु धनी धन्य है, मिले धन जन सोय। कहे सदा पल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। ये हंसा और हंसनी इसमें तो सहज है, ये तो सीधा सीधा दोहा है स्वामी जी का। वैसे तो एक शब्द के अनंत भेद होते हैं। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी,
हकियासी समय गीता हूँ की गामा नहीं ता सदगुरु उपदेश। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ये उस अवस्था में लिखे हैं जब वो चेतन देश को बूझ गए हैं, समा गए हैं। जो स्वामी जी के जो दोहे हैं, अरे उसमें जड़ ज्ञान भी है, जड़ चेतन दोनों के बीच का ज्ञान है और एकदम पूर्ण रूप से चेतन ज्ञान है। तो जब आप उसमें आप जड़ देश में रहोगे तब जड़ देश का बोध होगा, और जड़ और चेतन दोनों के बीच में रहोगे तब वो दोहे के जो समझ में आएंगी। और जब एकदम चेतन देश में रहोगे, ये हंसा और हंसनी चेतन देश में हंस हंसनी बराबर मिलते हैं। ऐसा भेद खोल करके आपको कहीं नहीं बताएगा। अरे वहाँ बहुत सारे संत जन है, ये हंसा और हंसनी संत जन को ही जो है बिरही अनुरागी प्रेमी हंस हंसनी कहा जाता है। ये तो हंस हंसनी संसार में है। ये हंसा और हंसनी जब आपकी चेतना अति सूक्ष्म हो जाती है, अति सूक्ष्म हो जाती है, तब वो जो है सदगुरु देश में जाती है। बहुत ऐसे नहीं जाएगा। स्वामी जी ने क्या कहा, नौवा कमला अनूप है दलयानंत ते ही जान ज्ञान गाम्यानुभव करो दिव्य दृष्टि विज्ञान। नौवा कमल अनूप है दलयानंत ते ही जान ज्ञान गाम्यानुभव करो दिव्य दृष्टि विज्ञान। अरे जो नौवा कमल है उसमें दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि मतलब चेतन देश का उसमें आपको बोध होता है। ये हंसा और हंसनी संसार में देखने के लिए आप मोबाइल का सहारा लेते हो, दूरबीन का सहारा लेते हो। चेतन देश में एक तीसरी आंख भी है, उसको हंस हंसनी जानते हैं, सदगुरु के भेदी विरही अनुरागी जानते हैं। और सदगुरु के हंसों के पास जो है ऐसी चाबी है, हर जगह पहुंच जाते हैं वो। ये हंसा और हंसनी यहाँ बूझना है, बूझना है, बूझना है और बूझना है। तो आप भेद को समझिए। धन सादा गुरु धानी धान्य है। अभी पहले उसी दुआ में चलिए। नौवा कमल अनूप है दलयानंत ते ही जान अज्ञान गाम्यानुभव करो दिव्य दृष्टि विज्ञान। ये हंसा और हंसनी जो बरगद का जो बीज है, आप उसमें देखना इतना बड़ा विशाल जो है वृक्ष छुपा हुआ है, तो परमात्मा जो है इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, आंख से दिखाई नहीं देगा। उसके लिए दिव्य दृष्टि खोलना पड़ेगा। वो दिव्य दृष्टि जो है सदगुरु खोलता है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, नौवा कमल अनूप है दलयानंत ते ही जान दिव्य दृष्टि
ज्ञानायानो भावाकारो दिव्यादृष्टि विज्ञान। हिंसा और हंसनी जो नौवा कमल है, कमल को कितने उसमें दल होते हैं, पंखुड़ी होती है, 8 होता है, 12 होता है, 16 होता है, 20 होता है। अरे उसमें अनंत है। आप गिनती करते करते थक जाओगे। इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 10 खरब नील, 10 नील पदम, 10 पद्म शंख और 10 शंख महाशंख। उसके बाद बुद्धि है अनंत। तो जो नौवां कमल है उसमें अनंत पांखुरी है। आप निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, अनंत काल तक निकालते निकालते थक जाओगे तो ही नहीं निकला, वो खत्म नहीं होगा। तो ऐसा जो है वो कमल है। और स्वामी जी का है नौवा कमला अनुभव दलयानंत जान अज्ञान गाम्यानु भाव करो दिव्यादृष्टि विज्ञान। और फिर स्वामी जी कहते हैं अमिता पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय तान डोरी ताही में निराक्षर को ध्याय तब सूक्ष्म द्वार ज्ञान से दर्शन पाय। हिंसा और हंसनी अति सूक्ष्म द्वार है वो। आप भेद नहीं पूछ रहे हो। स्वामी जी कह क्या रहे हैं अमिता पाखुरी कमल में आज पाजा पसमाय तान डरी ताही में निराक्षर को ध्याय तब सूक्ष्म द्वार ज्ञान से दर्शन पाय वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। हिंसा और हंसनी एकदम सूक्ष्म द्वार है। अभी तक तो आप सोच रहे थे कि ऐसे चले जाओगे। ये हंसा जितना जो है मैं बताता हूँ उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। अरे कितना है, अनंत है। अब सूक्ष्म द्वार की बात जब ये जो चल रही थी, अब थोड़ा प्रकृति में आ जाओ। आपको पता है भगवान शंकर ने भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया। अब जड़ देश में सुनो जो है बड़ा मजा आएगा आपको जो है। अभी चेतन देश की बात हो रही थी, अति सूक्ष्म बात हो रही है। अब यहाँ पहले जड़ देश की सुनो। भगवान शंकर ने जो भस्मासुर था वो एक राक्षस था और भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। आप जानते ही हो बहुत तपस्या किया उसने जो है। हम लोग तो थोड़ा भी नहीं कर पाते हैं, 10 मिनट 5 मिनट साधना में हम लोग नहीं बैठ पाते हैं। अरे वो जुगों जुगों तक जो है भगवान शंकर की तपस्या करी और भगवान शंकर ने जो है उसको आशीर्वाद दे दिया। वो आशीर्वाद मांगा ही कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए जो है। ये कथा आपको मालूम है। और जो है भगवान शंकर तो बड़े भोले वाले हैं, वो जो है खुश हो जाते हैं तो खुश हो जाते हैं। अब उन्होंने बोल दिया तथास्तु जो है। अब जहाँ तथास्तु बोले तो भस्मासुर के पास बल आ गया। अब बल आ गया तो अब वो गुरु के ऊपर जो है ना उसने चला दिया मामला। अधीन नहीं रहा वो, क्योंकि वो तो राक्षस था।
ऐसे ही सदगुरु के ज्ञान जो है यदि राक्षस ले लेगा तो पूरा संसार को परेशान करेगा वो। इसीलिए सदगुरु ने कहा है एहंसा और हंसनी उत्तमाधिकारी मिले दिया वो दर्शाय ब्रह्म विद्या परिचारी है छाने भी निकर आय। हंसा और हंसनी सदगुरु कठिन परीक्षा लेता है। कसता कसटी जटी के ताको सुनाय वही हमारा वंश है कह कबीर समझाय। हंसा और हंसनी भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दे दिया। अब वो जो है उनके ऊपर प्रयोग करना शुरू कर दिया। आपको पता ही है तीनों लोकों में उनको दौड़ा लिया। ये हंसा और हंसनी ये तीनों लोकों में ऐसे ही होता है। आप सीधे सीधे देसी भाषा में आप समझ जाओ, जिसको भी इस संसार में पावर मिला वह दुरुपयोग करता है। इसी संसार की बात कहूं, जिसको भी पावर मिला उसको अभिमान हो जाता है। इस संसार में आप देखते ही हो, जो थोड़ा मतलब आप हर तरह से अभिमान आप भूल जाना। किसी को आपको पता है धन का अभिमान है, बल का अभिमान है, विद्या का अभिमान है, रूप का अभिमान है, शरीर का अभिमान है, धन का अभिमान है। इस संसार में यही चलता है, तीनों लोकों में यही चलता है। तो उन्होंने भगवान शंकर को जो है प्रसन्न कर लिया, कई युगों तक तपस्या किया और भगवान शंकर ने दे दिया तथास्तु। अब उनको तीनों लोकों में दौड़ा लिया। हंसा और हंसनी अब मामला जो है ना फंस गया। सभी लोग देवताओं के पास गए। तब जो है आपको पता है इंद्र ने कहा अच्छा चलिए उपाय बताते हैं। इंद्र जो है मोहिनी का रूप पकड़ करके आते हैं। ये हंसा और हंसनी मोहिनी का रूप जो है सदगुरु में भी है, लेकिन वो चेतन मोहिनी है, जड़ नहीं है। यदि उसको आप देखोगे एकदम आपको अब क्या कहा जाए, ऐसा तो कोई संसार में है नहीं। वो चेतन मोहिनी है, स्वामी जी के यहाँ भी है। उसको हंस हंसनी बूझते हैं और जानते हैं, बाकी संसार नहीं जानता है। अब जो है वो भगवान इंद्र को जो है देखती ही जो वह तो स्त्री का रूप धारण करके जो है अप्सरा का रूप धारण करके और आ गई जो है आ गई और जो है ना भस्मासुर को जो है अब बोला, भस्मासुर मोहित हो गए। तो उन्होंने बोला भाई हम आपके साथ जो है प्रणय करना चाहते हैं। तो वह जो है जो अप्सरा थी उसने कहा भाई ठीक है, पहले हमको आप डांस करिए और सिखाइए, मतलब पहले डांस करके दिखाइए। यदि मैं रिझ जाऊंगी तो आपके साथ जो है मैं जो है प्रणय निवेदन आपका स्वीकार करूंगी। ये हंसा और हंसनी उसके बाद आपको कथा मालूम है। तो इसको भस्मासुर को तो भक्ति का पता था, ये नहीं पता था, डांस गाने का नहीं पता था। वो तो भक्त था, होश में था वो, लेकिन भक्ति में था, होश में नहीं था। वो जो है अभिमानी हो गया। तब बोला ठीक है आपको पहले मैं सिखा देती हूँ, आपको जो है कैसे कैसे ये जो डांस करना है। तो इनको तो जो है ना वो मोहिनी ये जो लग गई थी, ये तो भुला गए और बोले ठीक है भाई चलो इसी बहाने डांस भी सीख लेंगे। और सीखते सीखते आपको पता है जैसे सिर पर ये जो है इंद्र ने अपना हाथ रखा और जो है भस्मासुर ने अपने ही सिर पर हाथ रख करके भस्म हो गया। ये हंसा और हंसनी ये कहानी किस लिए लाया यहाँ पर जो है, क्योंकि स्वामी जी का तो अलग है, ये प्रकृति का अलग है। ये हंसा और हंसनी
अभी जो है ये जब प्रश्न मेरे पास आया तो हमारे एक मित्र हैं, वो जो है आपको पता है, वो जो है रामचरितमानस के प्रखंड विद्वान हैं। तो अब यहाँ पर सूक्ष्म होने की बात हो रही है, तो बोला हाँ, तो मेरे को नाम पता नहीं था। एक जो है आपको पता है, ये थे भस्मासुर जो है, इसका नाम सुन लिया आपने। और एक सुरसा थी, आपको सुरसा जो है सभी सांपों की माता जो है, उसके अहिन माता कहते हैं। अहिन जो है, अहि के अहि मतलब होता है सर्प। सुरसा नाम अहिन को माता। ये हंसा और हंसनी। जब हनुमान जी जो है जब समुद्र को जो है ना पार करने के लिए जब जाते हैं, तो वही सुरसा नाम की जो है वह जो है राक्षसनी आती है और हनुमान जी को जो है देख करके कहती है, बहुत दिनों के बाद जो है भोजन मिला है। आज उस प्रभु जो है एकदम खुश हो गए हैं, आज मुझे पूर्ण रूप का भोजन मिला है। ये हंसा और हंसनी, हमने ऐसे ही बोल दिया कि वो भस्मासुर और ये वो, अरे बोला वो भस्मासुर नहीं था, भस्मासुर तो भगवान शंकर को परेशान किया था। यहाँ सुरसा थी जो हनुमान जी को परेशान करना चाहा, खाना चाहा जो है। अब वो बताए बेचारे, फिर वो रामायण का देख करके मेरे को यहाँ पर दे दिया। अब वहाँ पर भेद आता है। भेद ये है कि हनुमान जी जो है विशाल शरीर में थे, अब वो जो है उसने देखते ही मुंह बाया तो उसमें एकदम सूक्ष्म शरीर में हो गए और सूक्ष्म शरीर हो करके बाहर निकल गए जो है, और वो पहुंच गए, उसका भूख भी नहीं मिटा। ये हंसा और हंसनी, वैसे ही आपको सूक्ष्म शरीर में निकलना पड़ेगा। अब उसके नीचे का दूसरा दोहा है, आप फिर से चलो उसी दोहे में। धन सादा गुरु धानी धान्य है, मिले दान जन सोय, काहे सादा पाला गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। ये हंसा और हंसनी, इतना सूक्ष्म होना पड़ेगा आपको, इस शरीर से सूक्ष्म होकर के जाना पड़ेगा। तो वहां पर तो जो है आपको पता है भगवान शंकर भी हैं। ये हंसा और हंसनी, लक्ष्मी वाघर झाड़ू दीता है, शिव करती कोतवाली, ब्रह्मा वाघर बनला टहलुआ, विष्णु करे हो चरवाही। ये हंसा और हंसनी, आपको पता है भगवान शंकर के गले में हमेशा सर्प रहता है और वो कोतवाली करते हैं वहाँ पर। चेतन देश की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप कैसे जाओगे? वो तो सर्प ही डस लेगा, आपको जाने नहीं देगा। आपका पिया का घर जो है इतना आसान नहीं है जितना आसान जो है स्वरवेद में स्वामी जी ने किया है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, तब ताह सुक्षमा द्वार ज्ञान सीधर सन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। ये हंसा और हंसनी, वहाँ पहरा लगा हुआ है, तो ऐसे जाओगे तो जा नहीं पाओगे, तो वहाँ सूक्ष्म होना पड़ेगा। इतना सूक्ष्म द्वार है, तब ताह सूक्ष्म द्वारी ज्ञान सीधर सन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय।
तो वही जब सूक्ष्म होने की बात आई तो हनुमान जी भी याद आ गए कि हनुमान जी जो है ए हंसा और हंसनी सुरसा नाम इनकी माता। अरे वो सर्पों की माता है। अब भगवान के जो है ना, भगवान शंकर के गले में भी सर्प है, तो उससे विधिहीन जो है वो सभी सर्पों की माता, अहिनी की माता। तो वहां पर आप ऐसे नहीं जा पाओगे, एकदम सूक्ष्म होकर के जाना पड़ेगा। सीधी सीधी देसी भाषा में यही समझ लो। और स्वामी जी क्या कहते हैं, सूक्ष्म कारा आया तुम सूक्ष्म हो चल यार सुई नख कुंजर कीनी चले सुई नख कुंजर कीनी चले समझ पूरा तनदार। ये हंसा और हंसनी वहाँ बड़ी पारा है, तो वहाँ सूक्ष्म होकर के जाना पड़ेगा आपको, एकदम एकदम सूक्ष्म होना पड़ेगा। तब आप सांप के जाए, कोई भी सांप रहे, अंदर घुस करके पहुँच जाना वहाँ पर जो है जो स्वामी जी कह रहे हैं। तो स्वामी जी यही कह रहे हैं, ये तो आपको समझाने के लिए ले आया कि रामायण भी यही कह रही है कि वहाँ जो है ये जो सुरसा का मुख से जो है हनुमान जी सूक्ष्म होकर के निकले थे, तो वैसे ही आपको वहाँ सूक्ष्म होकर के जाना पड़ेगा। वही स्वामी जी कह रहे हैं, सूक्ष्म हो कारा आया तुमा असूक्ष्म हो चल यार अश्वी नख कुंजारा कीनी चले समझ पूरा तनदार। ये हंसा और हंसनी सुई नख बोले हैं। सुई नख मतलब सुई का जो नोक है उसके ऊपर हाथी कैसे चलेगी, मतलब तुम उसके ऊपर कैसे जाओगे आप बताओ। तो सुई की नोक से भी सूक्ष्म होना पड़ेगा। यहाँ पर स्वामी जी बोले हैं, सुई नख कुंजरा कीनी चले समझ पूरा तनदार सूक्ष्म कर आया तुम। हंसा और हंसनी आप माँ के गर्भ में इतना सूक्ष्म हो करके आए थे, माँ को भी नहीं चला, पिता को भी नहीं पता चला। जब आपका शरीर का निर्माण हो गया तब पता चल गया कि आप आए हो, नहीं तो आपको घुसने नहीं देता। तो वहाँ पर माता पिता बोलते मेरे को ऐसा ऐसा चाहिए, तुम्हारे में योग्यता नहीं है। ये हंसा और हंसनी माता पिता चालाक नहीं थे, यदि वे सदगुरु के हंस हंसनी होते तो आप नहीं आए होते वहाँ पर। बहुत सारी वेद की बातें हैं, अब कहने से थोड़ा सा ये संसार है गड़बड़ हो जाएगा। आप केवल आप मेन ध्यान सत्संग में करो। तो सूक्ष्म हो कारा आया तुम असूक्ष्म हो चल यार सुई नख कुंजर कीनी चले समझ पूरा तनदार। हंसा और हंसनी आपको सुई के नोक से भी पतला में चलना पड़ेगा, ये शरीर नहीं जा पाएगा। सीधी सीधी इसका भेद आप समझ जाओ। तो स्वामी जी बहुत दोहा लिखे हुए हैं, एक जगह में लिखे हैं सुई नख, और एक जगह भी जो है लिख रहे हैं नख सुई। ये हंसा और हंसनी इतना पतला जो है हो करके तभी जा पाओगे आप। वहाँ पहरेदार बैठे हुए हैं, भगवान शंकर की कोतवाली कर रहे हैं, कैसे जाओगे आप। तो सूक्ष्म होकर के जाना पड़ेगा। अब आ जाओ, अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, धनी सदा गुरु धानी
धान्य है, मिले धान्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि को। ये हंसा और हंसनी, अब सूक्ष्म द्वार की बात आपने सुन लिया। तब ताह सुक्षमा द्वारी ज, ज्ञान सीधर सन पाय। ये हंसा और हंसनी, वहाँ सूक्ष्म द्वार हो गया। यहाँ आपको बता दिया कि सुही के नोक पर चलना पड़ेगा। और स्वामी जी ने क्या कहा, आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो। सुई में डोरा जो परी, त्यों ना का परवीस, असुरति सूक्ष्मनी रति बने, पहुँची आपन दीस। ये हंसा और हंसनी, पुलिस वाला नाका लगा करके रखता है। आप रोड पर जाओगे तो उधर से जो इधर से बैरिक जैसा लगा करके रखता है, गाड़ी को जल्दी जाने नहीं देता है, तो वहाँ से आपको सूक्ष्म होकर के निकलना पड़ेगा। तो वैसे ही जो है स्वामी जी कहते हैं, सुई में डोरा जो परी, त्यों ना का परवीस, असुरति सूक्ष्मनी रति बने, पहुँची आपन दीस। ये हंसा और हंसनी, एकदम सूक्ष्म होना पड़ेगा। और वही जो है, अब फिर आ जाओ, फिर इसी दोहे में आ जाओ। धन सदा गुरु धानी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे नारी विधि कोय। और उसी के नीचे स्वामी जी दूसरा दोहा भी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, नख सुई सत्य द्वार है, मकर तार यदार। देखो वहां पर बोले हैं, सुई नख कुंजर किमी चले, वहां सुई नख बोल रहे हैं। और यहाँ बोल रहे हैं, नख सुई सत्य द्वार है। ये हंसा और हंसनी, नख सुई सत्य द्वार है, मकर ही तार यदार। यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि जो सत्य का द्वार जो है, नख सुई सत्य द्वार है, मकर ही तार यदार। अशुद्धि, ये हंसा और हंसनी, सुधि बिसारी संसारी में, दुस्तरगा में सार। ये हंसा और हंसनी, यहाँ दोहा वही है। स्वामी जी बता रहे हैं कि धन सदा गुरु धानी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। नख सुई सत्य द्वारी है, मकर ही तार यदार। सुदीन सदीन संसारी, सुदीन से हंसा और हंसी, सुनी सिदीन संसार में, दूसरा गाँव में सार।
ये हंसा और हंसनी सीधी सीधी देसी भाषा में आप बोल जाओ, वो धन्य है, सदगुरु धन्य है। अरे सुई की नोक से छोटा द्वार है, आपको कैसे समझ में आएगा? बिना गुरु का नहीं समझ में आएगा। वही स्वामी जी कह रहे हैं, नख सुई सत्य द्वार है, मकरहिता रजदार, अशुदिनी सदीन संसार में दुस्तर सार। हंसा और हंसनी, यहाँ से पार हो जाओगे, लेकिन वहां पर जो है सुई की नोक से भी अंदर होना पड़ेगा आपको। ऐसे ही जो है प्रभु नहीं मिलता है, इसीलिए सदगुरु करना पड़ेगा आपको जो है। उसका यही है 11वां द्वार, वही बोले हैं स्वामी जी, दुर्लभाया नारा देह है, एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी कोय, असुरति द्वारनी रति बने, बैठे बीर लाकोय। ये हंसा और हंसनी, ये प्रश्न जो है 3 दिन से आया हुआ था, और वो यही आपने इसका बताया नहीं, आपने इसका बताया नहीं। अब घूमने जा रहा था, फिर आ गया ये हंसा और हंसनी। तो आप भेद को बूझो जो है, इतना सूक्ष्म है। अरे ऐसा ऐसा ताला लगा हुआ है, आपको कैसे निकलोगे? तो जो है चाहे सांप आए, चाहे सर्पणी आए, चाहे भगवान शंकर आए, आपको सूक्ष्म होना पड़ेगा। अति सूक्ष्म हो करके तब अंदर घुस जाना आपने। स्वामी जी तो यही कह रहे हैं, नख सुई सत्य द्वारी है, मकरहिता रजदार, अशुदिनी से दीन संसार में, दुर्गा माँ दुस्तरगाम्य सार। ये हंसा और हंसनी ऐसे ऐसे निकलते निकलते तब पता लगा कि अरे बाप रे बाप, अभी सुई के नोक से भी जो है सूक्ष्म होना पड़ेगा आपको। अब आप देख लो, आपका शरीर तो जो है 50 किलो का, 100-200 किलो का किसी किसी का, कैसे घुसेगा उसमें बताओ? तो ये हंसा और हंसनी, कबीर साहब उसका भी बताया है, चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे हो लना हो, जा रे हो लना हो, हिरवा मानी की लदनिया, जा रे हो लना हो, हिरवा मानी की लदनिया, जा रे हो लना हो, चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे हो लना हो, हिरवा मानी की लदनिया, जा रे हो लना हो। 8 ही जागरा चला बड़ी पानिया, कमन विधिन हो कमन विधिना, तू जयू ही रहीनिया, कमन विधिन हो कमन विधिना, 8 ही जागरा 14 बाणी पानिया, कमन विधिन हो कमन विधिना, तू तजैबू बीरहीनिया, कमन विधिन हो कमन विधिना, सुसमान घटिया किसा करी गलिया, कमन बिना हो कमन विधिना, तू जैबू बीरहीनिया,
कवन विधि न हो, कवन विधि ना। और हंसनी यहाँ की जो जो मतलब क्या नहीं है, जो धनिया है वो तो अपने आप को सूक्ष्म करना जानती है, लेकिन सदगुरु उसको जो है फिर भी उसको बोध हो जाए, इसलिए उसको बार बार पूछ रहे हैं कैसे जाओगी, कैसे होगी। और हंसनी आपको कहीं घुसना है तो आपको सूक्ष्म होना पड़ेगा। आप शरीर से जाओ पकड़ लेगा आपको जो है, तो आपको सूक्ष्म आना चाहिए। और वही ज्ञान तो सदगुरु आपको दे रहे हैं। आप तो पूरा आप मन को लेकर के चलते हो, मन में दुनिया भर का कैसे निकलेगा आप बताओ। अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म होना पड़ेगा। अरे शरीर जाएगा नहीं वहाँ, मन तुम्हारा जाएगा नहीं वहाँ, सुरति भी नहीं जाएगी वहाँ, निरति होना पड़ेगा। सांस की गति बंद करना पड़ेगा, सीधी सीधी देश की भाषा में आप समझ जाओ। तो वही जो कबीर साहब कहते हैं, चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जार होल न हो हिरवा मानी की लदनिया, जार होल न हो हिरवा मानी की लदनिया। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जार होल न हो हिरवा मानी की लदनिया, जार होल न हो। अब सदगुरु क्या कहते हैं, 8 ही चक्र 14 बाणी पानिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। तू त जैबू बीरहीनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि ना। आगे क्या कहते हैं, सुसमान घटिया किसा करी गलिया, कवन विधि न हो, कवन विधि ना। तू त जैबू बीरहीनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि ना। तो हंसनी तो चला क्या कहती है, चांदा सूरज दोनों समकरी राखब, सांस की गति को एकदम कम कर देगी। चांदा सूरज दोनों समकरी राखब, सुरती नीरती चढ़ जाई बीरहीनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि ना। तू त जैबू बीरहीनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि ना। ये हंसा और हंसिनी एकदम सुई के नोक से भी जो है पतला होना पड़ेगा आपको। तो कब होगा, जब सांस की गति बंद होगी। तो चांदा सूरज दोनों समकरी राखब, सुरती नीरती चढ़ जाई बीरहीनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि ना। तू त जैबू बीरहीनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि ना। साहेबा का बीरा तिहो गावे लझुमरिया, साहेबा का बीरा गावे लझुमरिया। अरे ररा धन्य भाग हो, अरे ररा धन्य भाग हो, जिनकर लगली लगनिया, लगनिया न हो। साहेबा का वीरा इहो गावी लझुमरिया, अरे ररा धन्य भाग हो, जिनकर
लगली लगनिया लगनिया न हो। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया जार होलन हिरवा मानी के लदनिया जार होलन। ये हंसा और हंसनी तो आपको सब कला मालूम होना पड़ेगा। जहाँ खुला है ऐसे घुस जाना, और जहाँ पूरा पहरा लगा हुआ है तो वहाँ सूक्ष्म होना पड़ेगा। तो सदगुरु का देश जो है अति सूक्ष्म है। वो तनक सुई सत्य द्वार है मकरहिता रयदार अशुदिनी सदीन जग में फसी सुदिनी सिदीन जग में फसी दुस्तारा गा महसार। ये हंसा और हंसनी देखो आनंद तो वहां पहुंचते ही जो है मतलब आने लगता है। सीधी बात आप समझ जाओ। ये हंसा और हंसनी देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, मंडल की अंदर रहो अचलाया का पयडोल अनिरखी पार की धारा शाब्दिक यह सतपुरुष यमोल। ये हंसा और हंसनी मालूम तो हो गया था, लेकिन अब यहाँ पर मामला गड़बड़ हो गया। मंडल की अंदर रहो अचलाया का पयडोल अनिरखे पार की धारा शाब्दिक यह सतपुरुष यमोल। ये हंसा और हंसनी गुरु के चरण में रहोगे तो आनंद मिलेगा, सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन अंदर घुसने के लिए जो है मामला गड़बड़ है। वहां पर स्वामी जी कहते हैं नखसुई सात्या द्वार है मकरहिता रयदार अशुदीप सुदीप क्या बोलते हैं सुदिनी सिदीन संसार में दुर्गा माँ दुस्तरा गा महसार। ये हंसा और हंसनी वो सुई के नोक से भी जो है पतला हो करके तब जो है गुरु के चरण में अंदर समा पाओगे। ये निरंतर की बात हो रही है। ये रसोई नाका कुंजर की चले समझ पूरा तनदार। ये हंसा और हंसनी अभी तक तो बड़ा आनंद तो बराबर है, अभी तक तो हम आनंद ही बूझ रहे थे, आगे बोल रहे हैं कि और सूक्ष्म होना पड़ेगा। अभी तो भाई सूक्ष्म हुई नहीं जो है। ये हंसा और हंसनी जीवाना मारा न को जो डरी ताकारा नहीं यह काम अमृत का चाड़ी गुरु धारे पारा वह पावी सत्य नाम। ये हंसा और हंसनी ऐसे ऐसे प्रश्न करने वाले आत्माओं को जो है कोटि नमन है। नमन इसलिए आनंद तो गुरु चरण में जाने से ऐसे ही आ जाएगा, धन मिल जाएगा, संपदा मिल जाएगा, सब मिलेगा। चारों फल गुरु चरण में अचाहयामित फल पाय असदगुरु जानर छा करी सर्वथा मुझ
जैसे आए। तो इतना सूक्ष्म द्वार है वो, उसी को अब एक बार फिर से सुन लो, फिर हम बदल ये जो है अभी समाप्त करेंगे जो है। तो वहां पर क्या कह रहे हैं, तब कहाँ सूक्ष्म द्वारी ज्ञान सीधर सन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। तो बहुत सूक्ष्म द्वार है वो। और स्वामी जी क्या कहते हैं, सूक्ष्म होकर आया तुम, असूक्ष्म हो चल यार, असुई न का कुंजर किमी चले, समझ पूरा तनदार। तो सुई के नोक से भी जो है पतला है, तो उसमें कैसे चलोगे आप बताओ। फिर स्वामी जी को नहीं रह गया, फिर स्वामी जी लिख दिए, धनी सादा गुरु धानी धान्य है, मिले दान जन सोय, अकहीं सदा पल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। हंसा और हंसनी वहां बोले थे सुई नख कुंजर, और यहाँ क्या बोल रहे हैं, नख सुई सत्य द्वारी है, मकरहिता रयदार, अशुद्धि सुधिनी सिदीन संसार में, दुस्तारागा महसार। हंसा और हंसनी फिर से ये तीनों दुआ को एक बार समझ राजे है, एक बार फिर से सुना देता हूँ। इतना सूक्ष्म जो है 11वां द्वार है, तो कैसे जानेगा बताओ। ये हंसा और हंसनी, अमिता पाखुरी कमाल में, अज पाजा पर समाय, तान डोरी ताही में, नियाचर को ध्याय, तब सूक्ष्म द्वारे ज्ञान सीधर सन पाय, अवही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। हंसा और हंसनी, समाधि में आपको बड़े ध्यान से जाना पड़ेगा, और स्वामी जी भी यही कहते हैं। हंसा और हंसनी, सुई में डोरा जं परे, त्यों नाका परवीस, असुरति सूक्ष्मनी रति बने, पहुँचिया पन दीस। हंसा 3 दोहा हो गया। अब चौथा सुन लो, चौथा क्या कहते हैं, सूक्ष्म होकर आया तुम, सूक्ष्म हो चल यार, असुई न का कुंजर किमी चले, समझ पूरा तनदार। और फिर लास्ट में क्या कह दिए, नख सुई सत्य द्वारी है, मकरहिता रजदार, अशुदिनी सिदीन संसार में, अदुस्तारागा महसार। हंसा और हंसनी, शरीर नहीं जाएगा वहां, आपको एकदम वो भगवान शंकर का सर पे नहीं जाने देगा, एकदम सूक्ष्म होकर के निकल जाना। वही स्वामी जी आपको समझा रहे हैं।
आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आपको जाना जो है। सुर ये हंसा और हंसनी, इन्हीं बाणियों के साथ मैं आज का सत्संग यहीं समाप्त करता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।